नमस्कार साथियों। आज इस मेंटल हीलिंग डे 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक नए विषय के साथ जो हमारे जीवन में मेंटली रूप से हमें हील कर सकते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपका आर्थिक क्षेत्र हो, आपसे आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, आपके रिश्तों से संबंधित हो, या आपका कोई भी सामाजिक ऐसा दायरा हो उससे संबंधित हो। तो आज हम बात करेंगे शब्दों की ऊर्जा की, जिनका हम रोज उपयोग करते हैं, दिन भर उपयोग करते हैं और उन्हीं के सहारे हम चलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यह जो वर्ड होते हैं, वर्ड्स हील आर हर्ट, शब्द हमें हील कर सकते हैं या हमें हर्ट कर सकते हैं। कैसे आपके शब्द आपकी दवा भी हो सकते हैं और कैसे आपके शब्द आपके जहर भी हो सकते हैं। क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं देते और आज हम न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज हमने तो कईयों के मुंह से सुना है, वह बात बात पर अरे भयानक है, ये भयानक है, बेकार है ना, और इस तरह के भयावह है। तो वो कुछ भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, बेकार, वाहियात, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके मतलब अच्छी भी चीज कहेंगे, अरे इतना खतरनाक हमने किया। खतरनाक शब्द हम जैसे उपयोग करते हैं, इन्हें हमें अपने जीवन में याद रखना होगा कि हमें किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए, चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए या किसी के भी लिए। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। आज हम शब्दों के बारे में जानेंगे कि कैसे एक शब्द के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। और हमें अपने जीवन में कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का हमेशा उपयोग करना चाहिए, जैसे जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन, जोरदार। तो आज हम जोरदार तरीके से इन शब्दों की ताकत को जानने के लिए तैयार हैं। और यदि हम सभी तैयार हैं तो आज हम उस ऊर्जा को छुएंगे जो हर दिन आपके जीवन को निर्माण करती है, वह है आपके शब्द। और यदि शब्दों को हमें जानना है तो हमें एक बार अपनी गहराई में उतरना होगा। गहरी लंबी सांसों को भरते हुए हम धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे हम सांसों को छोड़ेंगे। जैसे सांसें आ रही हैं, आप महसूस करिए एक सकारात्मक शब्दों की ताकत आपके अंदर जा रही है। हम जैसे ही सांसों को बाहर निकाल रहे हैं, जितने भी नकारात्मक शब्द हमने आज तक प्रोग्राम किए हैं उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं। एक और गहरी लंबी सांस भरेंगे, फिर से उसे छोड़ेंगे और अब मन को हम शांति से भरने दें। 30 सेकेंड तक मन को शांति से भरने दें और शांति के साथ उन शब्दों का अनुभव करें जिनका हमने आज तक उपयोग किया है। अब धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब मैं आपको बता दूं, समय है आपको अपने भीतर झांकने, अपने शब्दों के संसार को देखने का। कैसे यह शब्दों का संसार जो है हमारे जीवन में कैसे यह परिवर्तन करता है रोज ब रोज। आपने मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि एक शब्द या तो किसी को जीवन भी दे सकता है या उसको भीतर तक तोड़ देता है। आज आपको समाज में एक छोटा सा कीड़ा जो है कैंसर, कैंसर जिसको भी होता है उसे एक तो पहले डॉक्टर तोड़ देते हैं अपने शब्दों से लाइलाज कहकर, जबकि छोटा सा कीड़ा है, एक भ्रम है कैंसर। फिर जो भी उसके नात, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी वो सब देखने आएंगे, अरे बाप रे बाप, कैंसर, कैंसर बहुत खतरनाक, कैंसर जिसको हुआ वह कहीं बचा नहीं, हमने उसको पहले ही मार डाला, उसकी दवाई होने से पहले ही हमने मार डाला। यह आपको महसूस करना होगा। किसी ने कभी आपसे यह कहा होगा कि तुम बेकार हो, यह तुम बेकार शब्द, वह शब्द आपके भीतर तक चला। तुम गधे हो, आज हम अपने बच्चों को बार बार कहते हैं अरे तू गधा है, तू नालायक है, तू नहीं कर पाएगा, और वास्तव में वो हमारा बच्चा गधा बन जाता है। हम उनकी ताकत को समझते नहीं है। शब्दों में क्या होता है अभी हम आगे जानेंगे। उसमें एक तरंग होती है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, लेकिन हमें लगता है यह शब्द तो बस बोलने के लिए, कुछ भी बोलते जाओ, बड़ा बड़ा बड़ा। इन शब्दों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। एक और विचार करिएगा, कभी यदि किसी ने आपको कहा हो कि तुम पर मुझे गर्व है, जब बेकार कहा उस समय अपनी स्थिति को देखिएगा, और जब किसी ने कहा कि तुम पर मुझे गर्व है, वह शब्द कहीं ना कहीं आपको एक पंख लगा देता है।
जब हम किसी को कहते हैं अरे बेटा तू तो महान है, तू ग्रेट है, तू अच्छा है, शानदार है, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। देखिएगा उसके कमर गर्दन सब सीधे हो जाएंगे, तुरंत वो हुंकार। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द हम जो समझते हैं केवल शब्द नहीं है, वे ऊर्जा की तरंगे हैं। शब्द हमारे जीवन में ऊर्जा की तरंगे हैं, और जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह से छूते हैं, पूरी तरह से छूते हैं। शायद ये हमें पता नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो या डीजे में डांस कर रहा हो, एक फोन आ जाए फलाने मर गए, यह एक शब्द मरना उसका थिरकना बंद कर देता, उसका भोजन करना बंद कर देता है। एक शब्द में इतनी ताकत होती, पूरे शरीर को हिला के रख देता है। हमें अपने इन शब्दों पर विचार करने की जरूरत है। आज इसलिए हमने यह शब्द लाया है, और यदि हम अच्छे शब्दों को भी अपने जीवन में उपयोग करें तो कोई भी किसी भी रोग से जूझ रहा हो, केवल उसे अच्छे अच्छे शब्द देना स्टार्ट करिए, उसे होप मिल जाएगा जीवन जीने का। आज कैंसर वालों का होप खत्म हो जाता है, पहला डॉक्टर, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले सब उसका होप खत्म, यानी जीवन जीने का जो उसकी इच्छा है वह खत्म कर देते हैं। हमें शब्दों को समझकर हम अपना भी जीवन और दूसरों का भी जीवन हम बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप आंखों को बंद कर लें। हम आंखों को बंद करके ही किसी चीज की कल्पना करेंगे, और कल्पना करेंगे तो हम जब आंखों को बंद करते हैं तब हम गहराई तक उतरते हैं। मैं इसलिए आंखों को बंद कराता हूं। बाकी मोटिवेशन तो सब देते हैं, मोटिवेशन क्षणिक होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में एक्टिवेशन आए। मोटिवेशन के बजाय हम एक्टिवेशन पर काम करते हैं, और एक्टिवेट हम तभी होते हैं जब कोई चीज हम अपने सबकॉन्शियस स्तर तक, हम अपने साउल स्तर तक, हम अपनी चेतना तक जब तक नहीं उतारते। और चेतना में उतारने के लिए जो सबसे अच्छी ऊर्जा होती है वो आपकी कल्पना की शक्ति होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप धीरे से अपनी कमर गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। अब सांसों को हम धीरे से छोड़ेंगे। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत जगह पर बैठे हुए हैं, कोई प्रिय व्यक्ति आपके सामने आता है और कहता है कि तुम हमेशा गलतियां करते हो, तुम बेकार हो, तुम गधे हो। अब देखें, जैसे ही आप इस शब्द को सुनते हो, आपका शरीर सिकुड़ना शुरू कर देता है। आपके शरीर, आपके अंदर एक नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। आपका मन डरने लगता है। आप काम में एक्सपर्ट भी हो, फिर भी यदि किसी ने बोल दिया तू बेकार है, तू नहीं कर पाएगा, और हम वहीं से अपने आप को हताश कर लेते हैं। हृदय हमारा भारी हो जाता है। आप देखिए आपका हृदय अभी भारी हो चुका है, और वह व्यक्ति फिर से दोबारा आता है, लेकिन अब वह क्या कहता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुम्हारी कोशिशें सराहनीय है, तुम्हारी कोशिशें सराहनीय है। क्या आप देख सकते हैं कि अभी आपके भीतर कुछ खिलता हुआ सा, पीठ सीधी, और आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा का प्रवाह आपको महसूस होने लगता है। यही है शब्दों का उपचार, यही है शब्दों का आघात। चाहे हम इसे उपचार मान लें तो उपचार है, आघात मान लें तो आघात है। और अब हम खुद से बात करेंगे। खुद से बात करने के लिए क्या शब्दों में हार्श हार्शनेस होती है, क्या सहानुभूति होती है? हमें महसूस करना है, देखना है। क्या आप खुद से कहते हैं कि मैं नाकाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं? यही शब्द आपकी चेतना का भविष्य गढ़ते हैं। यही शब्द आपका जीवन का के रचनाकार हैं। यही आपके जीवन में आपको आगे लेके जाते हैं। आज से आप शब्दों के चिकित्सक बनिए, जो अपने और दूसरों को शब्दों से चंगा करता है। और इस भावना को आज आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई है। अब धीरे से हम बाहर आने के लिए तैयार हैं। हाथों का घर्षण करेंगे, अपनी आंखों पर रब करते हुए इसे धीरे से हम बाहर रख लेंगे। हमने
इसलिए इसको सबकॉन्शियस स्तर पर उतारा। हमें एक्टिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए। हम अभी कुछ अफर्मेशन को देखेंगे, कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को आप हमारे साथ दोहराने का काम करेंगे। मेरे शब्द प्रेम की ऊर्जा लिए हुए हैं, मेरे शब्द प्रेम की ऊर्जा लिए हुए हैं। मैं अपने और दूसरों के लिए अच्छे शब्दों का, चंगे शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं। अपनों के लिए भी, दूसरों के लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हूं। मैं अपने जीवन से भयंकर, भयानक, बेकार, वाहियात, ऐसे नकारात्मक शब्दों को बाहर फेंकता हूं और अपने अंदर आज हम अच्छे शब्द जैसे अद्भुत, जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, जोरदार, ऐसे शब्दों को आत्मसात करता हूं। मेरे शब्द मुझे सशक्त करते हैं, मेरे शब्द मुझे सशक्त करते हैं, मेरे शब्द मुझे सशक्त करते हैं। मैं बोलता हूं जीवन, प्रेम और विश्वास। मैं जब भी बोलता हूं तो मैं जीवन, प्रेम और विश्वास की बातें करता हूं। मैं मौन रहने से पहले सोचता हूं और बोलने से पहले मैं प्रेम करता हूं, बोलने से पहले मैं प्रेम करता हूं। इस तरह से हमने इन शब्दों को अभी देखा, इन वाक्यों को हमने देखा। अब अपने आप से आपको एक निर्णय लेना है कि आप अपने शब्दों को अपनी औषधि कैसे बनाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। आप चाहें तो इन्हीं शब्दों से अपने प्राणों को गंवा दें, या इसे औषधि बनाकर आप स्वस्थ हो सकते हैं और दूसरों के दिलों को भी, आप दूसरों को भी स्वस्थ करने के लिए वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि उनके अंदर भी एक अच्छी ऊर्जा आपके शब्दों के माध्यम से चली जाएगी। बस आज मुझे यही कहना था शब्दों के बारे में। यदि आपको यह हमारा सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे शब्दों में प्रेम की शक्ति रहती है, मैं प्रेम की शक्ति से भरे हुए शब्दों का अपने जीवन में प्रयोग करता हूं। आप इसे जरूरतमंदों को, जिनके भी जीवन में ऐसी उलझने हैं, खास तौर से स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जब यह शरीर रहेगा तभी हम आगे के कोई भी सुख भोग सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य के लिए काम करने की जरूरत है। हम समाधान मंच में खुशहाल भारत, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत के लिए संकल्पित हैं। उसी संकल्प को लेकर हम जीते हैं, उसी संकल्प में चलते हैं और उसके लिए हमें आप सबकी आवश्यकता है। मैं चाहूंगा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने प्रियजनों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। शायद किसी को आज एक शब्द की ही जरूरत हो। जय हिंद, जय भारत। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप प्रसन्न रहें। आपका जीवन यहाँ सुख भोगने के लिए हुआ है, अद्भुत जीवन जीने के लिए हुआ है। आपको कोई एक सपने नहीं, हजारों अनेकों सपनों को पूरा करने के लिए यह जन्म आपको मिला है और वह सारी की सारी ताकत आप सबके अंदर है। बस आपको खुद की शक्तियों पर विश्वास करना है।